दोस्तों, सत्ता में मोदी की सीटें क्या 240 पर आ गई? विपक्षी सरकारों ने तो मोदी के पत्ते खोलने शुरू कर दिए। अब अडानी के खिलाफ कार्रवाई करेगी तमिलनाडु सरकार की स्पेशल टीम। तमिलनाडु सरकार ने अडानी ग्रुप द्वारा कथित कोयला घोटाले की सतर्कता जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु सरकार के साथ अडानी ने जो धोखाधड़ी की है उसकी अब जांच की जाएगी। यानी अब नरेंद्र मोदी के खसम खास दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी इसके पीछे कितने रहे और इस घोटाले के पीछे सरकार की मदद रही या नहीं, इस पर अब जांच की जाएगी। पूरा मामला वीडियो में आगे मैं विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अडानी और मोदी का रिश्ता घोटाला नहीं, महा घोटाला है और मोदी और अडानी ने मिलकर के देश को कितना लूटा है उसका खुलासा अब होने लगेगा। अब मोदी जी को फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि मोदी जी की पार्टी 240 पर आ गई है और इंडिया गठबंधन 237 पर। ऐसे में अब हर एक विपक्षी शासित राज्य में मोदी और मोदी के करीबियों के धागे खोले जाएंगे और अब तहलका मचेगा। पहले ही आपको बताया था कि सरकार की मिलीभगत, अडानी ने जो फ्रॉड किया है उस पर अब इंटरनेशनल फोरम भी जांच और कार्रवाई चाहता है। 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही अडानी कोल इंपोर्ट केस को लेकर के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। लेटर में इंटरनेशनल संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा दायर अडानी ग्रुप के पेंडिंग केस को जल्द से जल्द हल करने की गुजारिश की है। पहले की थी। इस मामले में इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन के लिए अडानी ग्रुप की फर्मों की जांच की जा रही है। सीजीआई को लिखा यह पत्र लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था। इस रिपोर्ट में जॉर्ज सोरोस बेक्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के डॉक्यूमेंटेशन का हवाला देते हुए अडानी ग्रुप द्वारा 2014 में लो ग्रेड के कोयले को हाई ग्रेड बता करके बेचा गया था तमिलनाडु सरकार को। धोखाधड़ी करने की इस बात पर अब जांच होगी। 2014 का यह घोटाला क्या था, जिसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। अडानी का ये तमिलनाडु का जो कोयला घोटाला है वो आखिर है क्या, जिसे आगे भी अडानी ग्रुप ने जारी रखा। सरकार को पता था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया था कि जनवरी से अक्टूबर 2014 के बीच तमिलनाडु तट पर लो ग्रेड कोयला के करीब 2 दर्जन शिपमेंट उतरे थे, लेकिन बाद में अडानी ग्रुप ने इस घटिया क्वालिटी के कोयले को तिगुनी कीमत पर राज्य की बिजली कंपनी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को बेच दिया था। अखबार की रिपोर्ट में क्या है कोल स्कैम का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने भारतीय राज्य बिजली उपयोगिता के लिए टैंगोडेको को कम गुणवत्ता वाला कोयला कहीं अधिक महंगे दामों पर जो है बेचा गया था, ये कहकर कि बहुत अच्छा कोयला है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने जुटाए गए दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि गौतम अडानी ने एयर क्वालिटी से समझौता करके बड़ा फायदा हासिल किया था। FT यानी फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ बिलों का जिक्र करते हुए लिखा था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कोयला खरीदा था, जिसमें प्रति किलोग्राम जो है वो 3500 कैलोरी थी। ग्रुप ने इंडोनेशियाई माइनिंग फर्म PT झोंडलिन से ये कोयला लिया था और $28 प्रति टन कीमत पर अपने लो ग्रेड कोयले के लिए वो जानी जाती है। वो आप कह सकते हैं वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो लो ग्रेड कोयले के लिए जानी जाती है। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स ने यह दावा किया था कि अडानी ग्रुप ने इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6000 कैलोरी प्रति किलोग्राम वाला हाई ग्रेड कोयला बता करके बेचा था। इसके बदले ग्रुप को औसतन $86 प्रति टन कीमत मिली थी। यानी $86 प्रति टन कीमत के जो घटिया क्वालिटी के कोयला अडानी ने खरीदा उसे तमिलनाडु सरकार को $6000 प्रति टन की कीमत पर बेचा गया था, जो कोयले के वास्तविक कीमत से
260% ज्यादा है, 207% ज्यादा है। दोस्तों आप इस मैटर को ऐसे समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इसका खुलासा भी हुआ था कि कैसे सरकारी पैसे को थर्ड पार्टी के माध्यम से यू टर्न लेके बीजेपी की पार्टी फंड में पहुंचाया जाता है। इस केस में क्या हुआ कि अडानी ने इंडोनेशिया से मान लीजिए 5 लाख का घटिया क्वालिटी का कोयला खरीदा, देश में सरकार को बढ़िया एक नंबर बता करके 80 लाख में बेचा, मतलब पूरा 75 लाख का प्रॉफिट जो है वो अडानी कमाते हैं। अब ऐसे में पूरे कांड के बारे में अगर सरकार को पता है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? ये सवाल आपके दिमाग में भी आएगा कि जरूर फिर सरकार ने भी कमीशन रखा होगा। क्या गुजरात लॉबी ने इसमें से कमीशन रखा है, कमीशन खाया है? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फ्रॉड इसलिए करने देती है क्योंकि उसके जरिए या तो नेता मोटा पैसा कमाते हैं या फिर पार्टी फंड में इस पैसे को डलवाया जाता है। जबकि इस पूरे विषय पर अडानी ग्रुप ने साफ कर दिया था कि आरोप झूठा है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सत्ता चलाने के लिए क्या 240 पर आ गई? इधर हर एक विपक्षी जो राज्य है, विपक्ष शासित राज्य है जैसे कि तमिलनाडु है, उसने नरेंद्र मोदी और उनके करीबियों के धागे खोलने शुरू कर दिए। अब इस पर जांच होगी, स्पेशल ब्रांच जो है तमिलनाडु के इस पर जांच करने वाला है। लेकिन जहां धुआं उठता है वहां आग तो जरूर होती है। भले ही ये कहा जाए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया था अडानी ग्रुप द्वारा कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इस पर जांच के आदेश दिए गए। इंटरनेशनल फोरम का भी दावा है कि अडानी की कंपनीज पूरी तरीके से फ्रॉड है, जिसकी जांच होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसलिए उन्होंने सीधा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को 27 मई 26 मई के आसपास जो है सीधा चिट्ठी लिखा था। लेकिन दोस्तों सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस मैटर को हल्के में लिया या उनके दिमाग में ये चीज है इस पर सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में या नहीं, इसमें वो खुद इंटरवीन करके जांच करवाएंगे या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने किस तरह से देश को विश्व गुरु बनाया, उसका नजारा तो आप देख ही पा रहे होंगे। किस तरह से घटिया क्वालिटी के कोयले को नरेंद्र मोदी के खासम खास दोस्त की कंपनी अडानी ग्रुप ने बढ़िया बता करके सरकार को बेचा और उसके जरिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स में उस कोयले को लगाया गया। कितने तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते थे जो शायद हुए या नहीं हुए, जिसके बारे में आधा पता है आधा पता है भी नहीं। कुल मिलाकर के देखा जाए पूरी तरीके से क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया, भयंकर मुनाफा लूटा गया और जनता को, सरकार को धोखे में रखा गया, तमिलनाडु सरकार को। क्या इसके बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्योंकि 2014 के बाद ये घटना घटी थी, 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होने के बाद, तब से लेकर अब तक इस पर कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार इस पर जांच के आदेश दिए हैं। तो क्या अडानी पर गाज गिर सकती है? क्या नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते के ऊपर जो है खतरे की घंटी जो है अब मोदी 3.0 में भी बज रही है खतरे की घंटी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम बेबाक और बेखौफ तरीके से आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें बस आपकी सहयोगिता की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देशनीति को सपोर्ट कीजिए ताकि फ्री जर्नलिज्म को देशनीति जारी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।